लेट्स सी दिस IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, क्योंकि ये सारी चीजें जरा हमें यही पढ़ाई करनी है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। IUPAC एंड IUPAC नेम्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो नाउ इन दिस, अब आप देखिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप बड़ा है इन दिस। जैसा कि मैंने आपको शायद अगर बताया हो कि आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि एसिड देन साइनाइड, ये प्लीज आप याद रख लीजिए, प्रायोरिटी सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा ग्रुप बड़ा है कौन सा छोटा है। एसिड देन साइनाइड, देन आफ्टर वी हैव अल्डिहाइड, और उसके बाद होता है कीटोन। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जोड़ियां याद रखिए, जोड़ी जैसे कि आपका एसिड और साइनाइड की एक जोड़ी हो गई। अब इसको लंबे समय के लिए नहीं रखना है, अभी का अभी आपको याद रखना है, एसिड और साइनाइड है। दूसरा आप देख रहे हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन है, ठीक है। कीटोन में इसको जरा और सही कर लेते हैं, ये। इसके बाद आफ्टर दिस वी हैव अल्कोहल एंड अमाइन। एंड आफ्टर दिस, इतना याद रखना काफी है एक्चुअली। अभी फिलहाल आप इतना याद रखिए, इतना समझ के रखिए, ट्रिपल बॉन्ड। तो दो जोड़ियां और दिखाई दे रही हैं, जैसे कि आपको एक नजर आ रहा है यहाँ पे, अगर आप देखें तो ये अल्कोहल अमाइन का जो आपको बता रहे हैं, और लास्ट में आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी है। अगर ये चार भी याद रखते हैं ना, काफी है। तो सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर साइनाइड है, देन अल्डिहाइड, देन कीटोन। इतना याद रखना कि जब कॉलेज खुलेगा ना, जब आपकी मेरी मुलाकात होगी, अगर मैं बोलता हूँ अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड बोलने के बाद आपको जरूर आंसर करने आना चाहिए कि सर अल्डिहाइड जो है उसको केमिस्ट्री की भाषा में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिखते हैं। अगर CHO, और यहाँ बॉन्ड शो करना पड़ता है, बॉन्ड इसलिए रहता है कि इट इज कनेक्टेड विद हाइड्रोजन, या फिर CHO इज कनेक्टेड विद कार्बन, या तो कार्बन से कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड इज लाइक CH3। इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, देखिए CH3 CH2 CHO, ये सारे अल्डिहाइड्स हैं। कैसे लिख सकते हैं आप अल्डिहाइड्स? अल्डिहाइड बोले जाने पे CHO याद आना जरूरी है, और ये याद नहीं आएगा ना बेटा, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो आप याद रख लीजिएगा, अल्डिहाइड CHO है। और मेंबर्स लिखने, हाउ टू स्टार्ट, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, हाइड्रोजन। ये पहला मेंबर हो गया। नेक्स्ट मेंबर में क्या करना है, 1 कार्बन यू हैव टू इंक्रीज, और आगे जाएंगे 1 कार्बन और बढ़ाना पड़ेगा, और आगे आप जाते हैं और कार्बन आप बढ़ाते जाएंगे, उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है। ये सारी चीजें और हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल यहाँ चलते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? अगर आप कंपेयर करोगे, देखो आपके पास NH2 है और डबल बॉन्ड है, सो आउट ऑफ टू विच वन इज बिगर, कौन सा बल्कियर ग्रुप है? तो अगर आप यहाँ सर्च करें तो यहाँ हमारे पास NH2 है और यहाँ डबल बॉन्ड है, तो आउट ऑफ टू NH2 बड़ा ग्रुप है। तो जो बड़ा ग्रुप है दैट शुड गेट मिनिमम नंबर, उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम नंबर देखिए हम कैसे देने वाले हैं। यहाँ देंगे 1 नंबर, ये आपका सेकेंड नंबर, दिस इज थर्ड नंबर हियर, ये रहा फोर्थ, और ये रहा 5 नंबर। ऐसा करेंगे, ये है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, दिस बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो मैं ऐसा करता हूं, और आपको बेहतर समझाने के लिए आई विल राइट कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये देखने के बाद यू विल अंडरस्टैंड मोर, आप ज्यादा समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, दिखाता हूं मैं आपको। जैसे यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहे हैं हम लोग को,
5 कार्बन, देखिए मैं दिखाता हूँ। 1 कार्बन इज दिस, सेकेंड कार्बन हियर, थर्ड कार्बन, ये से काउंट कर रहा हूँ, 4 5, ये सब कार्बन है। और ऊपर भी आपको एक कार्बन नजर आ रहा है ऐसे। सो दिस ऑल राइट, ये मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। देखिए जहां 5 नंबर है ना, दैट कार्बन इज हियर। जो आपको 4 नंबर दिख रहा है, देखिए वहां कार्बन है। 4 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड इज देयर। नेक्स्ट सेकेंड कार्बन, सेकेंड कार्बन के ऊपर एक और कार्बन दिख रहा है। नेक्स्ट यू हैव कार्बन, और बाद में फिर NH2 है। ठीक है, नंबर मैं आपको दिखाता हूं। सुना दिस, अगर आप देखें जैसा नंबर किया ना मैंने, ये आपका कार्बन नंबर 1 है, दिस इज 2, हियर इज 3, ये रहा आपका 4, यहाँ पे 5। ऊपर के नंबर देखते रहिए, यहाँ पे देखिए और क्या दिखाई दे रहा है। ऊपर वी हैव CH3, यहाँ देखिए CH3 है ये। अगर आप फिलअप करोगे ना, यू विल गेट 3 हियर, दिस इज 1, यहाँ पे देखिए 1 है, दिस इज 1 हियर, यहाँ पे 2 आ गया। सिर्फ मैंने क्या किया मालूम है, ये जो स्ट्रक्चर है जिसका नाम है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला का मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना दिया। जितने मैंने ग्रीन डॉट किए हुए हैं ना, वही सारे ग्रीन डॉट देखिए यहाँ पे। आपके ग्रीन डॉट मतलब यही है, जो कार्बन आप देख रहे हैं ना, यही सारे आपके वो जो ग्रीन वाले डॉट है ना, यही सारे हैं वो ये। तो नाम कैसे लिख सकते हैं, हाउ वी कैन राइट द नेम हियर। इसका अगर नाम लिखना है, सबसे पहले तो देखिए ये ग्रुप अटैच है, तो सेकेंड नंबर पे तो नाम लिखना पड़ेगा। सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है, ऑन सेकेंड कार्बन वी हैव मिथाइल। इसके बाद कितने कार्बन नजर आ रहे हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वेयर इज दिस, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज दिस, ये रहा आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 5 है, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे पेंट। और थर्ड कार्बन पे ईन है, और फर्स्ट कार्बन पे अमाइन है। दिखाता हूँ ये सारी चीजें कैसे आई हैं। जब IUPAC नेम लिखते हैं ना, तो हम लोग को लिखना पड़ता है प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स लिखने के बाद नेक्स्ट वी राइट वर्ड रूट। अगला हम लिखते हैं वर्ड रूट, और नेक्स्ट होता है हमारा प्राइमरी सफिक्स, और लास्ट में हम लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। वेयर इज दिस, वर्ड रूट कहाँ है, वर्ड रूट आपका ये है। वर्ड रूट में क्या लिखा जाता है, वर्ड रूट में हम लिखते हैं इथ, मिथ से स्टार्ट होगा, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। व्हाट अबाउट प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स आपका होता है एन, इन, आइन। सेकेंडरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स OL, AL, ONE, अमाइन। सेकेंडरी सफिक्स डिपेंड करता है कि आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है। इफ योर फंक्शनल ग्रुप इज OH, here is CHO, this is CO ketone, here is NH2। तो आप एक एक चीजों को देखते रहिए। ये देखिए आपका इन है, और ये आपका सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं। और प्रीफिक्स कहाँ है, ये रहा आपका प्रीफिक्स। तो जब कभी आप नाम लिखते हैं ना किसी कंपाउंड का, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। और कौन कौन सी चीजें आएंगी वो मैंने यहाँ लिख दिया आपके लिए।
जैसे वर्ड रूट में क्या क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स कैसे पता चलेगा, वो मालूम पड़ जाता है कि क्या आपके पास सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो आप एन करने वाले हैं, डबल बॉन्ड है इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन। पर आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपका ई है, ये ई या फिर यहाँ पे जो ई है, देखिए मैंने नहीं लिखा, विल नॉट राइट हियर। क्यों नहीं लिखेंगे मालूम है, क्योंकि यहाँ पे वॉवेल है। अगर वॉवेल होगा तो आप ई नहीं लिखोगे। दैट रूल यू हैव टू कीप इन माइंड, वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये रहा आपका एक कंपाउंड। उसी तरह से नेक्स्ट नाउ विल ट्राई, और हम चीजें देखेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर। तो यहाँ पे जो आप 231 पेज पे सॉल्व कर रहे थे, वहीं और एक क्वेश्चन हम देखते हैं, दैट इज ई दिखाई दे रहा है हम लोग को। So in this E we have this benzene ring, देख लीजिए ये रहा आपका बेंजीन रिंग, और स्ट्रक्चर बना हुआ है, इट इज लाइक दिस। ये रहा आपका OH। ओके, ये रहा आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अगर इसी को थोड़ा और बेहतर करने जाएं तो देखिए किस तरह समझ में आएगा। आपका ये जो रिंग है, इसको बेंजीन आप बोल सकते हैं, ये अभी तक बेंजीन है, लेकिन जब और आगे लिखूंगा ना, सो हियर 2 कार्बन आर देयर, 2 कार्बन है, 2 कार्बन तो आप लिखेंगे CH2, नेक्स्ट यू आर गोइंग टू राइट CH2, और आगे आप लिखने वाले हैं OH। देख रहे हैं आप कंपाउंड। इसमें क्या होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही है आपका। इसमें अगर नंबरिंग करनी है तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। तो सेकेंड कार्बन पे क्या दिख रहा है, ऑन सेकेंड कार्बन वी हैव फिनाइल, सो 2 फिनाइल, सेकेंड पे फिनाइल है। ये आपका हो गया प्रीफिक्स। वर्ड रूट क्या होगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन से होता है इथ। ऐसे करते हैं। I'll write that जिन चीजों की जरूरत है हमें पहले लिख लूं, फिर एक एक करके आपको बताता हूं। जैसे IUPAC लिखते समय वी रिक्वायर प्रीफिक्स, हमें चाहिए होता है वर्ड रूट, हमें मालूम होना चाहिए प्राइमरी सफिक्स, और लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स। तो एक एक चीजें लिखेंगे तो बेहतर होगा। तो ठीक है, तो प्रीफिक्स में क्या आ जाएगा, ये रहा आपका प्रीफिक्स। तो सेकेंड कार्बन पे फिनाइल है, ऑन सेकेंड कार्बन वी हैव फिनाइल। वर्ड रूट, वर्ड रूट कैसे पता चलेगा, ये जो 2 कार्बन आप देख रहे हैं, 2 कार्बन से होता है इथ। अब प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स एन, इन, आइन। तो यहां तो सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप लिखने वाले हैं एन, अदरवाइज आप क्या लिखते, इन। ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या करते, आइन। ये सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए, बट हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, सो विल राइट एन। ओके, तो अभी तक आपका देखिए इतना सब कुछ हो चुका है, प्रीफिक्स आप बता चुके हैं, यहाँ पे आपका वर्ड रूट भी आ चुका है, यहां तक कि आपका प्राइमरी सफिक्स इज हियर। अब आता है सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स मैंने ऊपर लिख के दिया है, OH होगा तो OL। तो यहाँ पे OH कौन से नंबर पे है देख लीजिए, 1 नंबर पे है, तो आप लिखने वाले हैं 1 नंबर पे OL। ठीक है, तो इसको हम ऐसा करते हैं, ये आपका प्राइमरी सफिक्स जो है वो एन है, ठीक है, और देख लीजिए ये आपका जो सेकेंडरी सफिक्स है वो यहाँ पे है, तो आप ऐसे मैच कर सकते हैं। आपने एक चीज देखा, यहाँ पे एन लिखना था तो मैंने ई नहीं लिखा, वाई दिस ई इज ड्रॉप्ड। ई को क्यों हटा दिया जाता है, क्योंकि आगे OL है, ये वॉवेल है, वॉवेल की वजह से ई नहीं लिखा जाता। सो ये इसका नाम है 2 फिनाइल इथेन 1 ऑल। वैसे यहाँ पे जब तक 2 कार्बन है ना, देयर इज नो नीड टू राइट दिस
जरूरत नहीं है, एक नंबर पे ही अटैच है तो आप डायरेक्टली भी इथेनॉल लिख सकते हैं, 2 फिनाइल इथेनॉल। जब 3 कार्बन आते हैं ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 कार्बन आएगा तब जाके आप 2 या 1 लिखिए, ठीक है। यहाँ पे बेहतर होगा कि अगर हम इथेनॉल लिखें तो बेहतर है, कि 2 कार्बन तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सारा मैटर आप समझ लीजिए स्टार्ट कहां से होता है, 3 कार्बन। इसका सही नाम हो गया 2, ये अच्छा लगेगा। अगर 2 फिनाइल इथेन 1 ऑल लिखेंगे थोड़ा अजीब सा लगेगा। अच्छा, इसी तरह से मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। मान लीजिए अभी हमारे पास एक एग्जांपल इस तरीके का मैं आपको देना चाह रहा हूं कि बेंजीन है हमारे पास, पर ये बेंजीन अभी फिनाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं अब लिखने वाला हूँ OH और यहाँ लिखने वाला हूँ CH3 एंड दिस इज H हियर। ये रहा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आपको कम से कम नंबर देना है तो ऑब्वियसली आप स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन नंबर 1 हियर, ये आपका नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 है। तो 1 नंबर पे क्या है, 1 नंबर पे फिनाइल है, 1 फिनाइल, एक नंबर पे फिनाइल है, और 2 कार्बन है, 2 कार्बन से हो जाएगा इथेनॉल। देखिए इधर भी इथेनॉल है, यहां भी इथेनॉल है। हमने नंबर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इथेनॉल में ऑलवेज यू विल गेट नंबर 1, एक नंबर पे ही OH होगा, देयर इज नो नीड टू राइट। मैंने बताया ना आपको, जो नंबर आप लिखने वाले हैं ना, इसको सफिक्स जो है, सफिक्स को अगर नंबर देना है तो जब 3 कार्बन होगा तब आप सोचिएगा, नॉट हियर इन दिस, ठीक है। तो ये जैसे कि आप देख रहे थे पेज 231 पे क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व कर रहे थे, तो 4 में ऑलमोस्ट हमने ढेर सारी चीजें कर ली हैं, एक ही बच गया है जो कि डी है। अब डी को मैंने रुका के रखा था, चलिए डी भी मैं आपको दिखा देता हूं, डी कैसा होगा। इन दिस डी, यहां एक स्ट्रक्चर है, इट इज लाइक आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर। देखिए ऐसा है, आप गौर से देखते रहिएगा, आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। आपको तो कीड़े मकोड़े जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये आपको लग रहा है सर ये क्या है, ये कौन सी केमिस्ट्री है। बेटा ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, और इसको पहले आप ये सीख लीजिए कि हाउ टू राइट कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कैसे लिखें। So to write that, what you have to do is, you have to keep in mind that each dot, like say this dot here 1, this 2, here 3, ये तीनों कार्बन है, 3 कार्बन एटम्स आर देयर। देखिए 3 कार्बन एटम है यहाँ पे। ओके, देन वी हैव फर्दर वी हैव ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के आगे अगर आप देखोगे ना तो आपको वापस 2 कार्बन नजर आ रहा है, तो 2 मोर कार्बन एटम्स आर देयर। और जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये ऑक्सीजन के लेफ्ट में जो आप ये देख रहे हैं ना, दिस प्लेस देयर इज डबल बॉन्ड O, सो दैट आई विल राइट, वो मैं आपके लिए लिख दूंगा डबल बॉन्ड O। ये देख लीजिए, दैट मैंने जो रेड करके रखा है ना, वो रेड वाला कार्बन इज दिस। चले फिलअप तो आपको पता होगा, फिलअप आप अच्छी तरह जानते हैं कि हियर विल राइट 3, यहां में लिखना पड़ता है 2, हियर विल राइट 2, और यहां लिखना पड़ेगा 3। अब आपको ये पहचानना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, विच फंक्शनल ग्रुप इज हियर। ज्यादातर लोगों को ये लगेगा कि ऐसा लिखा हुआ है, इसका लिखा हुआ का मतलब लोग समझते हैं कि कीटोन है, दिस कीटोन। सही बात है, कीटोन है, पर कीटोन में प्रॉब्लम क्या होती है, जब कीटोन होता है ना, उसके दोनों साइड में कार्बन होने चाहिए, बोथ द साइड, या इधर साइड आप बोल सकते हैं। कार्बोनिल है, इसका नाम है कार्बोनिल, बट इसके लेफ्ट में भी कार्बन होगा, राइट में भी कार्बन होगा, तब वो कीटोन कहलाएगा, देन इट इज कॉल्ड कीटोन। ये कीटोन नहीं है, क्यों? क्योंकि कीटोन के जस्ट एडजेसेंट कौन अटैच है, ऑक्सीजन। तो बेटा इन दोनों को मिला के, ये दोनों चीजें मिला के ना ईस्टर बोला जाता है। दिस कंपाउंड इज
जब कभी आप इस तरह का दिखाई देगा ना आपको, जो मैंने रेड में ओवल किया है ना, ऐसा कुछ दिखा तो समझ जाना दैट इज ईस्टर। ये ईस्टर है। और ईस्टर में नाम कैसे लिखा जाता है वो जरा सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन दिस हम क्या करते हैं मालूम है, जो आपका ऑक्सीजन वाला साइड है, उधर का जो ग्रुप है, दिस ग्रुप, फर्स्ट वी राइट अबाउट दिस, पहले इसके बारे में हम लिखते हैं इथाइल। फर्स्ट वी राइट अबाउट दिस। आप याद रखिएगा, ईस्टर में पहले आपको लिखना पड़ेगा इथाइल। वाई? बिकॉज मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये जो ब्लू वाला मैंने ओवल बना रखा है ना, उसके लेफ्ट में जो चीजें हैं जरा ध्यान देना, मतलब ये बंटवारा कर देता हूं। चलो, अब लेफ्ट में जो आपको दिखाई दे रहा है CH3 दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट ये है CH2, और आगे देख लीजिए C डबल बॉन्ड O, और आगे थोड़ा चलते हैं O। इतना ही बंटवारा किया ना हमने, 2 बंटवारे कर रखे हैं, 1 2। मैं नंबर 1 की बात कर रहा हूं। तो नंबर 1 में बेटा अगर यहाँ हाइड्रोजन रहेगा ना, तो जानते हैं विच एसिड इज दिस? ये एसिड है, ये एसिड का नाम है प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड, काफी लोग प्रोपायोनिक भी प्रोनाउंस करते हैं, मैं प्रोपियोनिक इसलिए कहना चाहता हूं तो आप बराबर से लिख पाएंगे। तो ये जो आपका एसिड है ईस्टर, ईस्टर इज डिराइव्ड, बेटा ईस्टर को डिराइव करते हैं कहां से? एसिड। एसिड से ही ईस्टर बनता है। व्हाट इज डन? क्या करना पड़ता है? अगर आपका ये हाइड्रोजन हटा दिया जाए, दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप, उसकी जगह अगर हम अल्काइल ग्रुप रख दे तो वही एसिड क्या बन जाएगा? ईस्टर बन जाएगा। ये ईस्टर है। आप देखिए उसमें एसिड छुपा हुआ है। जो नंबर 1 पार्ट मैंने लिखा है ना, ये कहां से आया पता है? एसिड से आया है। कौन सी एसिड? प्रोपियोनिक। तो एसिड का H हट के उसकी जगह कौन आ गया? इथाइल आ गया, तो ईस्टर बन गया ये। देखिए मैं दोनों नाम बताने वाला हूं आपको, कॉमन नेम भी बताऊंगा और IUPAC नेम दोनों बताऊंगा। चलिए पहले कॉमन के बारे में बात कर लेते हैं। तो व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ सच कंपाउंड, अगर आपको पता चल गया है कि दिस ईस्टर, तो सबसे पहले बेटा आप अल्काइल ग्रुप के बारे में लिख लो, इथाइल, जो कि राइट साइड में है। फिर आप सोचिए कि दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम विच एसिड? प्रोपियोनिक एसिड। तो आपको लिखना पड़ेगा प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। लेकिन आपका जो आईसी एसिड है, दिस आईसी एसिड इज रिप्लेस्ड बाय 8। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये हटा दिया जाता है और इसकी जगह पे सफिक्स लाते हैं 8। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथाइल प्रोपियोनेट। ये हम उर्दू की तरफ पढ़ रहे हैं, उर्दू में राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ा जाता है, तो उसी तरह से हमने पहले राइट की चीज को पढ़ लिया। राइट वाला है इथाइल, और इथाइल के लेफ्ट में व्हाट वी हैव? एसिड। कौन सा एसिड था? प्रोपियोनिक। तो उसे क्या हो गया? प्रोपियोनेट। ये तो कॉमन नेम था, दिस वाज कॉमन नेम, ये आपका रहा कॉमन नेम। अब हम चलेंगे IUPAC की तरफ। हाउ टू राइट IUPAC? तो IUPAC में भी हमें इथाइल लिखना है, और इथाइल लिखने के बाद 3 कार्बन है, 3 कार्बन से कौन सा अल्केन होता है? तो 3 कार्बन से होता है प्रोपेन। प्रोपेन। यहां पे ई हटा के हमें लाना पड़ता है OATE। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, यहां सफिक्स लाया हमने 8, यहां हमने सफिक्स लाया O8। ये कौन सा नाम लिख रहे हैं हम लोग? IUPAC। ईस्टर जो है ये बहुत ही शुरू शुरू में आपको बहुत परेशान करेगा, पर अगर आप कोशिश करेंगे तो बात बन सकती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे बात बनेगी। अब मैं आपके एक्सरसाइज से बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं एक्स्ट्रा एग्जांपल आपको सिखाने जा रहा हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पे शायद से डी लिखा था ना, डी में मैं सितारा बना देता हूँ कि ये स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूं आपसे। इस बार मैं लिखने वाला हूं H, ऐसे भी लिखा रहेगा HCOOCH3। जब आप ऐसा कंपाउंड देखोगे ना, तब आपको समझना है कि कैसे नाम लिखा जाता है, हाउ टू राइट नेम। तो बेटा चलिए मैं आपको कॉमन नेम भी बताने वाला हूं और IUPAC नेम भी बताने वाला हूं।
कॉमन और IUPAC दोनों हम बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा पहले तो पहचानना सीख लो, आइडेंटिफाई करना सीखो। क्या आइडेंटिफाई करना है? जैसे कि आप देखिए HCOOH ये लिखा हो तो आप क्या बोलते हैं? एसिड। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता आपका यहाँ हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ कार्बन दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। सिर्फ कहां पे फर्क है? जो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है उसके हाइड्रोजन की जगह पे टू द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन ये हैव मिथाइल। तो आप समझ जाइएगा, अगर हाइड्रोजन की जगह पे कोई अल्काइल ग्रुप नजर आ रहा है मतलब ये ईस्टर है। और जो मैंने सर्कल कर रखा है ना बेटा, ये इसके नाम से आप शुरुआत करोगे। पहले आप बोलोगे मिथाइल, ये मिथाइल बोलोगे। और आप जानते हैं मैंने एक एसिड लिख दिया था HCOOH, बिकॉज फ्रॉम दिस एसिड दिस ईस्टर इज डिराइव्ड। कैसे डिराइव किया है? मैंने बताया आपको, हाइड्रोजन हटा दिया है और मिथाइल ला दिया है। तो कौन सा एसिड है ये? दिस इज विच एसिड? तो ये है फॉर्मिक। ये फॉर्मिक है, तो फॉर्मिक में आईसी हटा के 8 लाना पड़ेगा, फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट। नाम कहां से डिराइव किया हमने? एसिड। ये देखिए ये चीज हमें कहां से मिल गया है? दिस वी गॉट फ्रॉम एसिड। आपको सोचना होगा कि एक कार्बन से कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। तो क्या किया फॉर्मिक एसिड का? हमने उस फॉर्मिक एसिड का जो आईसी एसिड था ना, फॉर्मिक एसिड, तो इसको हटा के उसकी जगह हमने ला दिया है 8। ये देखिए ये ला दिया 8। ठीक है, चलिए IUPAC देखते हैं। तो IUPAC में फिर से आप स्टार्ट करेंगे। पहले आप मिथाइल लिखेंगे, फर्स्ट यू विल राइट मिथाइल। उसकी मिथाइल के बाद एक कार्बन है, एक कार्बन से होता है कौन सा अल्केन? मीथेन। तो मीथेन का ई हटा के आपको लाना पड़ेगा O8, मिथाइल मिथेनोएट, ये इसका नाम है। कॉमन नेम और IUPAC में किन बातों का ध्यान रखना है? ये देख लीजिए, यहां भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये जो मैंने रेड कर रखे हैं ना बेटा, ये एसिड से आया है। ये चीज कहां से आई है? एसिड से डिराइव किया है, एसिड। और एसिड का आईसी एसिड हटा दिया। और बेटा ये चीज कहां से आ गई है? ये आ गया है अल्केन से आया है, अल्केन। और अल्केन का क्या हटा दिया हमने? अल्केन का ई आपको हटाना पड़ेगा और ई की जगह क्या लाएंगे? O8। इसके बारे में और ढेर सारा मैं समझाऊंगा आपको, काफी और चीजें हैं, फंक्शनल ग्रुप हैं, सारी बातें होंगी। लेकिन ईस्टर आया था तो मतलब चल भाई ईस्टर के बारे में जरा बात कर लेते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब जरा। अब मैं आपको ले चलूंगा क्वेश्चन नंबर, देखिए ढूंढ ढूंढ के एक एक आपको सिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर। या तो चलिए मैं ऐसा करता हूं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1 में एक बी दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1B, यहाँ एक कंपाउंड दिख रहा है। मैं स्ट्रक्चर लिखता हूं, देखिए द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। ये कंपाउंड बन रहा है एंड हियर वी हैव डबल बॉन्ड O। अगर इसका IUPAC, आज हम क्या देख रहे हैं पता है? आज हम लोग IUPAC लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं कैसे लिखा जाएगा, हाउ टू राइट। तो अभी तक आप समझ गए हैं कि ये देखिए कार्बन है, दिस कार्बन, ये सारी चीजें कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन है। अगर आप काउंट करें तो कितने कार्बन दिख रहे हैं? 6 कार्बन है। देखिए इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है, यहाँ कोई प्रीफिक्स है ही नहीं। इसका नाम कैसे लिखा जाएगा मालूम है? इसका नाम आप लिखोगे वर्ड रूट, फिर आप लिखोगे प्राइमरी सफिक्स, और फिर आप लिखोगे सेकेंडरी सफिक्स। तो चलिए देखते हैं वर्ड रूट में क्या आएगा। तो वर्ड रूट आपका होने वाला है 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन से होता है हेग्स।
ये हेग्स है। और एन इन आइन, जैसा कि आप जानते हो ये होता है एन, ये है इन, यहाँ है आइन। इनमें से सिलेक्शन करना है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या सिलेक्शन करने वाले हैं, हम एन सिलेक्शन करने वाले हैं। ये सारी चीजें गायब हो गई। तो हेग्स के बाद, चलिए मैं भी इसी तरीके से प्लस करके ही लिखता हूं। चलिए हेग्स है ना, प्लस में लिखने वाला हूं एन, और प्लस में लिखने वाला हूं, देखिए ये क्या चीज है, ये कीटोन है। तो कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स होता है ओन, यहां आने वाला है ओन। अब मैं प्रॉपर यहां लिखूंगा एग्जैक्टली कैसे लिखा जाएगा। देखिए एग्जैक्ट ऐसा लिखेंगे, हेग्स आपका आ जाएगा, बाद में एन भी आ जाएगा, बट ये ई को गायब करना पड़ेगा, ई कट जाएगा बेटा आपका। ये ई क्यों कटने वाला है आपको दिखाता हूं, वाई दिस, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे वॉवेल है, वॉवेल है तो ई कैंसल कर दिया। पर ये ओन कहां पे अटैच है, आप देखिए कहां पे अटैच है ये, विच नंबर, आपको नंबर करना पड़ेगा। नंबर यू हैव टू गिव 1 नंबर, सेकेंड नंबर इज दिस, और ये आपका थर्ड नंबर है 3, यहाँ 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो थर्ड नंबर, तो आप लिखेंगे हेक्सेन 3 ओन, ऐसा है। ये रहा प्रॉपर नेम, हेक्सेन 3 ओन इसका नाम है। आपको क्या करना है मालूम है, आपका होमवर्क ये है कि आप ये जितने सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जैसे कि मैं जो सॉल्व कर रहा हूं, जो भी पीडीएफ अभी तक मैंने सेंड किया है, वो सारी चीजें नोटबुक में लिखना और सारे स्ट्रक्चर पढ़ना, याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये स्मॉल ए देख रहे थे, स्मॉल बी की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। हियर वी हैव स्ट्रक्चर लाइक दिस, ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर है हमारे पास, एंड देन फर्दर वी हैव दिस, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका नाम क्या होगा। जैसे कि मैंने को बताया था कार्बन के बारे में, यहाँ कार्बन है और ये भी कार्बन है आपका, और ये दो कार्बन दिखाई दे रहे हैं बेटा, इसको इथाइल बोलते हैं, इथाइल, ये इथाइल है। और बाकी जो आपको जो हेक्सागोन दिख रहा है ना, तो अपने केमिस्ट्री में उसको बोला जाता है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ये इथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर इसका मैं कंप्लीट अगर स्ट्रक्चर लिखने जाऊं ना, तो ये समझ लीजिए कि आपका जो हेक्सागोन है, ये देखिए इस तरीके का, ये भी सीखना जरूरी है। जैसा दिखाई दे रहा है बिल्कुल वैसे सब कुछ लिख रहा हूं। देखिए ईच कॉर्नर, बेटा हर एक कॉर्नर पे कार्बन इज देयर, कार्बन इज देयर इनसाइड, अंदर की तरफ कार्बन होता है, और आउटसाइड बाहर क्या होगा, हाइड्रोजन। कितने होंगे, 2। क्यों होंगे 2, क्योंकि हर एक कार्बन के पास 2 बॉन्ड्स आर देयर। बेटा ईच कार्बन कंटेन्स 2 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन मिलके हो जाएंगे 4, बिकॉज कार्बन इज टेट्रावैलेंट। अब ये कार्बन पे आप ध्यान दीजिए, कितने बॉन्ड्स है इसके पास, 3 बॉन्ड्स आर देयर। तो 4 में से 3 बॉन्ड का सब्ट्रैक्शन कर दोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1 हाइड्रोजन, और यहाँ आप लिखने वाले हैं 2, और यहाँ आप लिखने वाले हैं 3। तो मैं इसी के बारे में बात कर रहा था कि ये आपका इथाइल है, इसी को बोला जाएगा इथाइल, दिस इज इथाइल। वापस बेटा बॉन्ड बना दूं, ये देखिए वापस बॉन्ड हमने बना दिया है, ये रहा आपका, यही आपका इथाइल है, और बाकी बचा साइक्लोहेक्सेन। चलिए बेटा अगले स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं, जो कि सी है। ओके मैं ड्रॉ करता हूं आपके लिए, यू ऑल ट्राई दिस, आप सभी लोग अपने नोटबुक में ये स्ट्रक्चर अभी लिखिए, एंड ट्राई टू राइट IUPAC नेम ऑफ दिस। ये स्ट्रक्चर है, इसका IUPAC नेम लिखने का ट्राई करिए। राइट, देखिए जैसे कि ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है,
तो आपको लिखना व्हाट ये हैव टू राइट इज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आप वो भी लिख दीजिए एंड देन राइट IUPAC नेम ऑफ दिस। ट्राई किया होगा, कोशिश किया होगा, देखिए बहुत बार मैंने समझा दिया, अब शायद से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ये ढूंढना होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, डबल बॉन्ड शुड गेट मिनिमम नंबर, तो एक नंबर आप यहाँ देंगे, सेकेंड नंबर इज दिस, ये रहा आपका थर्ड नंबर, दिस फोर्थ नंबर, ये रहा पांचवा नंबर। और अगर आप देखें, ध्यान दे तो आपको दिखाई देगा कि देयर इज अप, ये देखिए जो डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वो डॉट क्या होते हैं पता है, ये मिथाइल है, दिस इज मिथाइल हियर, और ये भी मिथाइल है। तो आप डायरेक्टली भी देख के आंसर कर सकते हो कि थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन, थर्ड और फोर्थ कार्बन पे दो मिथाइल है, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए आप लिखने वाले हैं पेंट, लेकिन एक नंबर पे इन दिखाई दे रहा है, ये इसका नाम है। कुछ लोगों को यहाँ अगर समझने में परेशानी हो रही है तो उनसे हम जरा ये बात कर लें, ये बेटा एक काम आप ऐसा करें कि आप सारे कार्बन देख लें, देखिए जैसे ये कार्बन है, ये दो सेकंड कार्बन हो गया, आपका थर्ड कार्बन हो गया, फोर्थ कार्बन हो गया, फिफ्थ कार्बन हो गया, तो बेटा आप ऐसे करें 5 कार्बन ऐसे लिख लें पहले, ये देखिए, फिर 4 नंबर पे देखिए ऊपर कार्बन नजर आ रहा है, 3 नंबर पे भी कार्बन नजर आ रहा है, 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, और फिलअप, कुछ लोग बेटा फिलअप भी नहीं जानते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। सो दिस कार्बन कंटेन्स ओनली 1 बॉन्ड, इसके पास सिर्फ एक बॉन्ड है, तो क्या करना चाहिए, 4 - 1 = 3, जो आंसर आ रहा है ना उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन यू हैव टू राइट, जैसे यहाँ पे आंसर 3 आया तो मुझे 3 हाइड्रोजन लिखने पड़ेंगे, इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, तो 4 में से एक बॉन्ड का सब्ट्रैक्शन करेंगे, सो यू विल राइट हियर 3। इसी तरह से आप चेक करेंगे तो यहाँ आपको 2 मिलेगा, यहाँ आपको 1 मिलने वाला है, इधर 1 मिल जाएगा, दिस इज 3 हियर, ये आपका 1 है। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब क्या होता है, आपका जो ये डबल बॉन्ड है दैट शुड गेट मिनिमम नंबर, तो उसको कम से कम नंबर देने के लिए इस तरह से आप नंबर करते चले जाएंगे, और यही वो मिथाइल है जिसके बारे में बात कर रहा था, देखिए मिथाइल है, अगर एक डॉट नजर आए तो बेटा उसको आप मिथाइल समझ लोगे। ये रहा आपका, यहाँ पे ये था लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है ना। इसी तरह से बेटा और कंपाउंड्स जब आप सॉल्व करते हैं ना तो आपको चीजें और समझ में आती हैं, जैसे कि चलिए इसी में हम लोग डी सॉल्व करने जा रहे हैं, नाउ विल सी दिस डी, तो डी में कैसा दिखाई दे रहा है, ये देखिए डी हम सॉल्व कर रहे हैं, एंड हियर वी हैव ट्रिपल बॉन्ड, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, एंड दिस वी हैव OH हियर, ये स्ट्रक्चर है बेटा आपका। बहुत आसान सा काम है, जैसे बेटा यहाँ दो चीजें दिखाई दे रही हैं, एक तो आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, दूसरा आपको OH दिख रहा है, तो ऑब्वियसली जब आप चेक करोगे प्रायोरिटी सीरीज में, देखिए सीरीज में देखिए कि क्या ट्रिपल बॉन्ड बड़ा है या OH बड़ा है, तो आप चेक करेंगे तो पता चलेगा कि OH इज बल्कियर। अब OH अगर बड़ा है, जब दो चीजें दो ग्रुप दिख रहे हैं तो जो बड़ा है दैट शुड गेट मिनिमम नंबर, उसको कम से कम नंबर देना है, तो यही गलती से यही 1 मत कर देना,
आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 आपको यहां रखना पड़ेगा, ये आपका 2 आ जाएगा, यहां आप 3 रखने वाले हैं, ये आपका 4 होने वाला है। तो 4 है तो 4 के लिए आप लिखने वाले हैं ब्यूट। और सेकेंड नंबर पे देखिए आपको आइन दिखाई दे रहा है और एक नंबर पे आपको OL नजर आ रहा है। इस तरीके से नाम लिखा जाएगा। हमें ये जानकारी मिल रही है कि OL मतलब OH, जो OH ग्रुप है वो कहां पे अटैच है, कार्बन नंबर 1 पे अटैच है। ये जो आपका आइन है, तो आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, ये कहां पे है, ये सेकेंड वाले कार्बन पे है। पर ये 1 नंबर 2 नंबर जो आप कार्बन बता रहे हैं, किसके हैं ये कार्बन, ब्यूट। ब्यूट मतलब 4। टोटल वी हैव 4 कार्बन, 4 में से आप ये देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर पे OH है, सेकंड नंबर पे आइन है, बाकी ब्यूट है। तो आपका होमवर्क ये है, क्वेश्चन नंबर, वापस एक बार लिख देता हूं बेटा, पेज हम 230 की बात कर रहे हैं, ये आपके नोटबुक में होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपका बी है, कैपिटल बी, उसके बेटा सारे जो स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं ABCD, इवन मैंने सारा आपसे डिस्कस भी किया अभी, ये सारे जो है ना, इनका IUPAC यू हैव टू राइट। IUPAC नेम आपको लिखना है और याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो कि नेक्स्ट पेज पे है, ये पेज आपके 231 पे है। हियर वी हैव F तक है, यहाँ पे कैपिटल ABCD, ये पूरा जो है ना टिल दिस F, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको लिखने हैं, इनका नाम लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 15 जहां पे है दिख रहा है, तो 15 का D है, ओनली D, सिर्फ D है, इसका भी आपको IUPAC नेम लिखना है। देख रहे बेटा, इतना सारा आप सॉल्व करिएगा और इसका मैं आपको वीडियो पोस्ट कर दूंगा, आप इसको वापस एक बार देख लेना सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगा होगा सर जरा ये बताओ ना, सर जरा इसको एक बार फिर से समझाओ, है ना। तो ये सारी चीजें आप फिर से देख सकते हो, समझ सकते हो, और कोशिश करना कि अगर कोई और एग्जाम्पल आपको दिया जाए तो आप जरूर उसका आंसर रिप्लाई कर सको, है ना। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाने वाला हूं मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप। मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताऊंगा, तो उसका थोड़ा हम यहाँ पे स्टार्ट कर लें कि अगर हमें स्टडी करना है मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप, इसका नॉमेनक्लेचर, एक आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं कि अगले क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं। जैसे बेटा हमारे पास स्ट्रक्चर है, इफ यू से दिस, वी हैव डबल बॉन्ड O, हमारे पास है यहाँ पे OH, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम इसको डबल बॉन्ड O कर रहे हैं, एंड हियर वी हैव CHO। बहुत ही खास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू राइट IUPAC नेम ऑफ दिस। यहां बड़ी बात क्या है मालूम है, इसमें अल्डिहाइड भी है, ये कीटोन है, और ये आपका अल्कोहल है ना। कौन कौन से क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, जब कभी आपसे मैं पूछूंगा तो आप बता दीजिएगा कि सर ये अल्डिहाइड क्लास को बिलोंग करता है, ये आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ये अल्कोहल है। देखिए इनका सफिक्स, दो चीजें होती हैं, ये तीनों के बारे में आपको बता दूं। जैसे OH है और आपका C डबल बॉन्ड O कीटोन है, और तीसरा आप अल्डिहाइड देख रहे हैं, इनके दो नाम होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स।
और सफिक्स, ये दोनों चीजें आपको पढ़ाई करनी है, धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी। प्रीफिक्स में क्या होता है मालूम है, इसी OH को हाइड्रोक्सी बोला जाता है, हाइड्रोक्सी, पर सफिक्स में बोला जाता है OL। इसको बोला जाता है ऑक्सो, पर यहां बोला जाता है ONE। यहां बोला जाता है फॉर्माइल, और यहां बोला जाएगा अल। बेटा आपको कैसे पता चलेगा कि ये कब प्रीफिक्स है और कब सफिक्स है? जैसे इन तीनों में देखिए, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कौन सफिक्स है। जो ग्रुप बड़ा होता है वो सफिक्स हो जाता है। अगर ये तीनों में सर्च करें, आपको कैसे पता चलेगा कौन बड़ा है? स्टार्ट में ही मैंने दिया हुआ है, एकदम स्टार्ट में दिया हुआ है कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये सीरीज जिसको बोलते हैं प्रायोरिटी सीरीज, ये बेटा याद कर लीजिएगा। तो इसमें अल्डिहाइड सबसे बड़ा है। अगर अल्डिहाइड सबसे बड़ा है तो आप क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा है बेटा उसको मैं 2 सर्कल कर रहा हूं। क्यों पता है? क्योंकि ये मेरा सफिक्स है। अगर ये सफिक्स हो गया, एक बार आपने पहचान लिए कि सफिक्स है, देखिए ये बन चुका है सफिक्स, तो बाकी दोनों जो बच गए हैं ना बेटा वो लोग हैं प्रीफिक्स। ये रहा सफिक्स, तो ये कहलाएगा प्रीफिक्स। बेटा ये बन गया प्रीफिक्स, और ये भी आपका हो गया प्रीफिक्स। एक बार ये लोग प्रीफिक्स हो गए ना तो इनका नाम क्या होगा जानते हैं आप? इसी देखिए यहां चेक करिए, अल्कोहल को, ये तो बेटा फैमिली थी जो मैंने ये रेड से लिख रखा है ना, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, वो तो फैमिली है। चलिए फैमिली के बारे में भी लिख देता हूं बेटा यहाँ पे। ये फैमिली अल्कोहल फैमिली है, ये आपका कीटोन फैमिली है, ये आपका अल्डिहाइड फैमिली है, और 2 नाम है। आते हैं धीरे धीरे बेटा बातें करेंगे हम लोग। जैसे कि नाम लिखते समय पहले हमें प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा, फिर आपसे मेरी बात हो चुकी है कि हम वर्ड रूट लिखते हैं, अगला हम लोग प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो प्रीफिक्स बेटा कौन कौन से 2 प्रीफिक्स नजर आ रहे हैं? देखिए सबसे पहला काम और एक है कि सफिक्स शुड गेट मिनिमम नंबर। सफिक्स को बेटा कम से कम नंबर देना पड़ता है। अब बोलिए कौन है प्रीफिक्स? कीटोन और अल्कोहल। तो कीटोन और अल्कोहल को प्रीफिक्स में क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्सी और ऑक्सो बोला जाता है। तो कौन से नंबर पे हाइड्रोक्सी है? 4 नंबर। ऑक्सो कौन से नंबर पे? 3 नंबर। बेटा देखिएगा, ध्यान से देखिए, 3 नंबर पे ऑक्सो है। अब हम यहाँ पे ये नहीं बोलने वाले हैं OLONE, नहीं बोला जाएगा। क्यों? जब ये सफिक्स बनेगा, जब ये सबसे बड़ा होगा तब बोलेंगे, क्योंकि इन दिस स्ट्रक्चर सबसे बड़ा ग्रुप कौन है? एल्डिहाइड, तो वो क्या बनेगा? सफिक्स। बाकी जो बच्चे क्या कहलाएंगे? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स में नाम क्या है? हाइड्रोक्सी, ऑक्सो। तो इसका नाम हम लिखने वाले हैं, 4 नंबर पे हाइड्रोक्सी है। देखिए ऐसे लिखा जाएगा, 4 नंबर पे है हाइड्रोक्सी, और 3 नंबर पे क्या है? ऑक्सो है। ये मैंने क्या कर दिया जानते हैं आप? ये जो प्रीफिक्स होता है ना, तो बेटा प्रीफिक्स वाला मेरा काम हो गया, प्रीफिक्स इज डन। अब अगला कौन आएगा? देखिए प्रीफिक्स का काम हो गया, अब आएगा वर्ड रूट। तो कहां दिख रहा है बेटा आपको वर्ड रूट? वर्ड रूट जो होता है ये है आपका वर्ड रूट, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो 5 है, तो 5 को आप बोलेंगे पेंट, यहां बोलेंगे पेंट। अब एन इन आइन, एन इन आइन में क्या लाएंगे? एन लाएंगे। क्यों एन? क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसलिए आप लिखेंगे एन, पर इसका ई हटेगा क्योंकि यहां सफिक्स क्या है? देखिए जरा चेक करिए सफिक्स। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? एल्डिहाइड का सफिक्स देखिए यहां नजर आ रहा है अल, तो आप लाएंगे अल। और अल कौन से नंबर पे? 1 नंबर पे। तो आप चाहे तो 1 नंबर पे भी अल लिख सकते हैं, ऐसे ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए मैं आपको याद दिलाता हूं, जैसे वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो बेटा ये रहा आपका सेकेंडरी सफिक्स, ये वाला, ये रहा आपका प्राइमरी सफिक्स, और ये रहा आपका वर्ड रूट, है ना। और यहाँ पे ये क्या दिखाई दे रहा है? प्रीफिक्स। ये सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं। देखिए मैं नीचे लिख दिया हूं मैं, तो यहाँ पे इसको भी ऐसे कर देता हूँ, I'll write here prefix.
प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, सारी चीजें जोड़ देनी होती हैं। तो ये इसके बारे में और ज्यादा हम स्टडी करने वाले हैं अगले क्लास में। ठीक है बेटा, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप।